संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज जैसे आप यहाँ चल कर आए हो ना, एक करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिला है, क्योंकि जो आप इस प्रवचन और कथा में बैठे हो, ये कथा सुनाने वाला जो कथाकार है या प्रवचनकार है, ये शुद्ध संत है। संत के मुख से कथा सुनने को बहुत कम मिलती है, गृहस्थ के मुख से कथा सुनने को खूब मिलती है। जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, और शास्त्रों में लिखा है कि सांप के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी आत्मा की सद्गति नहीं होती है, तो राजा परीक्षित को चिंता हो गई कि अब मैं क्या करूं। राजा परीक्षित दुखी हो गए, तो उनको सलाह मिली कि यदि आप भागवत कथा सुनो या प्रवचन कथा सुनो तो आपकी मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने व्यास जी को बुलाया और व्यास जी से कहा कि आपने भागवत लिखी है तो आप ही सुनाओ, ताकि उसमें कुछ त्रुटि ना हो, पूरा यथार्थ सुना दो। तो व्यास जी ने कहा कि परीक्षित, मेरे मुख से भागवत सुनने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं भोगी हूं, मैं लिख तो दिया हूं पर मेरे में वो आचरण नहीं है। बोले तो किसके मुख से सुनो? बोले कोई ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, जो संसार के भोगों का त्याग कर चुका हो, जिसकी इंद्रियां बस में हो, जिसका मन चंचल ना हो, ऐसा कोई परम विरक्त ढूंढो। बोले कौन मिलेगा? बोले सुखदेव जी हैं, वह आपको कथा सुनाए, वह प्रवचन सुनाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो सुखदेव जी को बुलाया गया और सुखदेव जी के द्वारा 7 दिन तक कथा सुनी, प्रवचन सुना। और सुखदेव जी कौन थे? वे व्यास जी के पुत्र थे, और व्यास जी पिताजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे द्वारा कथा से आपका कल्याण नहीं होगा। याद रखना कि ये कथा जो आज तुम सुन रहे हो, एक ब्रह्मचारी संत के श्री मुख से कथा सुन रहे हो, और ये कथा तुम्हारी व्यथा को दूर करेगी। और इस कथा का नाम सुखद सत्संग कथा है। इसमें राम कथा, कृष्ण कथा, कबीर कथा, महावीर कथा, सभी कथा सम्मिलित हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सबका अंश इसमें शामिल होता है। जैसे वो पंच तुलसी होता है ना, उसमें 5 तुलसी का अंश शामिल होता है। जैसे 50 10 मूला रिष्ट, तो 10 औषधि का अरिष्ट निकाल कर शामिल किया जाता है। तो ये जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये भी 10 मूल अरिष्ट है। इसमें वेद का भी, उपनिषद का भी, गीता का भी, रामायण का भी, कबीर का भी, नीति शास्त्रों का, चाणक्य का, विदुर का, सब का अरिष्ट निकाल कर तुमको पिलाया जाता है वो 10 मूल अरिष्ट। और 10 मूल अरिष्ट ये जो अमृत ज्ञान पी करके तुम्हारी 10 इंद्रियां बस में हो जाती हैं, फिर तुम्हारे जीवन में कोई अनिष्ट